जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट सुपर सिंप्लीफाइड। आज का डेट है 1 मार्च 2025। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि अभी स्टॉक मार्केट में कंप्लीट ब्लड बाथ चल रहा है। मार्केट करीब करीब 15 से 16% इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका है और आगे भी करीब करीब 8 से 10% करेक्शन की जो अनुमान लगाया जा रहा है। और जितने भी आप न्यूज़पेपर वगैरह और जितने भी न्यूज़ चैनल हर जगह आप देखते होंगे तो आपको यही पता लगता होगा कि मार्केट में और करेक्शन होने की संभावना और बढ़ रही है। तो अब सवाल आता है कि इस सिचुएशन में हम क्या करें। इसी समस्या को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके पास एक बहुत ही बढ़िया ETF लेके आया हूँ आपके पास, जिसका नाम है CPSE ETF। जब मार्केट में करेक्शन का टाइम होता है और ये एक ऐसा टाइम होता है कि ये एक इसको अगर आप एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की तरह देखें तो ये आपका आने वाला जो फ्यूचर है उसको कम्प्लीटली बदल सकता है। दोस्तों, स्टॉक जब भी ब्रेकआउट हो जाता है उसके बाद रेकमेंड किया जाता है कि उसको आप बाई कीजिए। बट जो ETF है दोस्तों, इसके कंप्लीट ऑपोजिट है। ETF क्या है कि जब आपको कम से कम भाव में मिले, जब आपको कम से कम जो चीपेस्ट रेट में मिले, तब आप उसको बाई करना आपको रेकमेंड किया जाता है। तो दोस्तों, अभी जब मार्केट में इतना बड़ा करेक्शन चल रहा है तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मार्केट में सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है ETF को सिप फॉर्म में छोटी छोटी क्वांटिटी में बाई करके आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना और इसको धीरे धीरे अकोमुलेट करना। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इन चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले CPSE ETF क्या है, उसकी हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फिर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इस ETF में किस तरह से काम किया जा सकता है इस प्रेजेंट सिनेरियो में। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो CPSE ETF है इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो दोस्तों, ये जो ETF है ये एक्सचेंज में ट्रेड होता है। जिस तरह जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसको कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये डेली बेसिस पे एक्सचेंज में आप बाई और सेल कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें स्विंग ट्रेडिंग जो है पॉसिबल होता है। म्यूचुअल फंड में आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। आपने उसमें पोर्टफोलियो बिल्ड किया तो आप सिप फॉर्म में या फिर लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट धीरे धीरे कर रहे हैं। बट आप अगर चाहें कि आज ही उसको विड्रॉ करें तो म्यूचुअल फंड में जो है आपके टैक्सेस जो है बहुत ज़्यादा कटता है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स जिसे कहते हैं, जिसके कारण जो है आप उसमें स्विंग ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट इसके कंप्लीट एक ऑपोजिट में जो ETF जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये स्टॉक की तरह डेली बेसिस पे आप उसको बाई सेल कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो है इसको आप धीरे धीरे करके इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अकोमुलेट भी कर सकते हैं। तो ये आपको म्यूचुअल फंड की तरह सेफ्टी प्रोवाइड करता है और एट द सेम टाइम आप इसको स्टॉक में जो स्विंग ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं तो वो उसका एक मज़ा जो है ETF प्रोवाइड करता है। तो ये जो CPSE ETF है ये निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का ETF है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी जो वॉल्यूम है, आप वॉल्यूम देखिए कि कितना ज़्यादा इस वॉल्यूम में ये ट्रेड होता है। तो सबसे पहले जब भी आप ETF में ट्रेड करने का सोचते हैं तो सबसे पहले जो ध्यान देने वाली चीज़ ये होती है कि उसका वॉल्यूम जो है कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा वो ETF लिक्विड होगा उतना ही आपके लिए सेफ है उसमें ट्रेड करना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस ETF की जो लिक्विडिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये दो जो फंडामेंटल क्राइटेरियाज हैं ये ETF मीट कर रहा है और इसकी जो असेट अंडर मैनेजमेंट जो है ये भी बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि 37,000 करोड़ के आसपास जो है ये इसमें जो है जो इसका साइज है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टोटल इस CPSE ETF में जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो इस ETF का हिस्सा है टोटल 11 है। इसमें जो 11 जो स्टॉक्स इस बास्केट में इंक्लूड किए गए हैं ये सारे पब्लिक सेक्टर की जो पब्लिक सेक्टर
कि जो कंपनीज़ हैं, जो सरकारी कंपनीज़ हैं, उन्हीं सारी सरकारी कंपनीज़ को जोड़ के ये सीपीएसई ईटीएफ बनाया गया है। तो इसमें जो लार्ज कैप जो इसमें कंपनीज़ हैं, करीब-करीब 69% उसका भागीदारी है। उसके बाद जो मिड कैप कंपनीज़ हैं, उसकी करीब-करीब 26% के आसपास इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, और स्मॉल कैप जो कंपनीज़ इस बास्केट का हिस्सा है, 2.27% के आसपास है। तो इसमें टोटल जो है 11 कंपनीज़ हैं, उसमें आती है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देन नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी, देन बेल आता है, उसके बाद ओएनजीसी, कोल इंडिया, एनएचपीसी, ऑयल इंडिया, कोचिन शिपयार्ड, एनबीसीसी, एनएलसी इंडिया, एसजेवीएन। तो दोस्तों ये टोटल 11 जो कंपनीज हैं, इनको जोड़ के सीपीएसई ईटीएफ बनाया गया है। आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये सारी की सारी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। ये एक तरह से इंडियन जो इकोनॉमी है उसकी नींव है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हर सेक्टर से जो धुरंधर कंपनियां हैं, जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, अच्छा काम कर रही हैं, उन्हीं को जोड़ के ये बनाया गया है। तो इस मार्केट करेक्शन में ये सारी कंपनियां हैं, ये करेक्ट हुई हैं। इसी कारण जो है सीपीएसई जो है ईटीएफ है, आपको बहुत ही अच्छे रेट में आपको जो है अभी अवेलेबल हो रहा है। तो होता क्या है कि दोस्तों जब भी आप स्टॉक में किसी इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो स्टॉक्स में क्या होता है कि अगर वो स्टॉक जो है उसमें किसी भी तरीके का कोई बड़ा बैड न्यूज़ आता है और किसी तरीके का स्कैम नज़र आता है या हो जाता है, तो उस कारण से क्या है कि उस स्टॉक जो है उसमें करेक्शन बहुत हैवीली आता है, और वो स्टॉक क्रैश होते होते वो कितना भी नीचे तक क्रैश हो सकता है। बट ईटीएफ में क्या होता है कि ईटीएफ में अगर कोई भी एक स्टॉक अगर डिफ़ॉल्ट करता है, अगर उसमें किसी तरह का स्कैम होता है या फिर उसकी परफॉर्मेंस खराब होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या किया जाता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक को उस बास्केट से निकाल दिया जाता है, और उसके बाद जो अच्छी कंपनियां हैं, जो परफॉर्मेंस जिनका अच्छा है, जो उनका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा रहा है, जो ईयर ऑन ईयर जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा ग्रोथ दे रहे हैं, तो उनको उस बास्केट का हिस्सा बनाया जाता है। तो इसीलिए वो ईटीएफ जो है कभी भी आपको जो है लॉस नहीं देगा। ईटीएफ जो है एक इंडिया का भविष्य है, और ईटीएफ जो है लॉन्ग टर्म में हमेशा ही आपको जो है प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको फंडामेंटली बता दिया है कि ये ईटीएफ जो है कितना स्ट्रांग है। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि इसका जो हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, चार्ट पे जाके देखेंगे कि ये इसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे परफॉर्म किया है, और मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि इट विल ब्लो योर माइंड। आपके होश उड़ जाएंगे जब आप देखेंगे कि इसने कितना रिटर्न जो है पिछले 2-3 सालों में बना के दिया है, जो कि बढ़िया से बढ़िया जो मल्टी बैगर जो कंपनीज हैं, मल्टी बैगर कंपनीज उतना बढ़िया रिटर्न बना के नहीं देंगी, मल्टी बैगर जो स्टॉक्स है वो बना के नहीं देंगी, पर जितना इसने बना के दिया है। दोस्तों आज जो है, आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ कि आज का डेट है 1 मार्च, 1 मार्च को इसका जो रेट है 76.56 रुपीज़ का ये ईटीएफ जो है सीपीएसई ईटीएफ जो है वो ट्रेड हो रहा है। ये जब मार्केट में जब करेक्शन आया था दोस्तों, तो ये गया था 106 रुपीज़ में, इसने अपनी जो हाई बनाई थी, जो कि करीब करीब अगस्त लास्ट सितंबर में इसने जो है अपना हाई बनाया था, और उस 106 रुपीज़ से करेक्ट होते होते अभी 76 रुपीज़ पे आया हुआ है। तो अगर हम देखें तो ये करीब करीब इसमें करेक्शन जो है, करीब करीब दोस्तों इसमें करेक्शन 24-25% इसमें करेक्शन आया है। तो ये बहुत ही अच्छे अभी लेवल पे आपको मिल रहा है। इसका अगर हम जो हिस्ट्री देखें कि इसने जो है कितना रिटर्न जो है हमें प्रोवाइड किया है, तो अगर हम इसको शुरू करें देखना, तो दोस्तों कोविड के बाद से शुरू करते हैं। कोविड के बाद जो है मार्केट जो है बहुत ज़्यादा गिरा था,
उस समय अक्टूबर, अभी हम लोग अप्रैल से पकड़ लेते हैं, अप्रैल 2020 से अगर हम देखें तो इसने हाई बनाया है अभी करीब करीब अगस्त सितंबर में। तो अगस्त सितंबर तक दोस्तों ये देखिए इसने बनाया है टोटल आपको 566.70% रिटर्न दिया है, करीब करीब 600% रिटर्न। दोस्तों क्या विश्वास कर सकते हैं, क्या कोई स्टॉक इतना बड़ा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है आपको? और रिस्क फ्री रिटर्न। स्टॉक्स भागते तेज हैं बट उसमें अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर भी रहता है, बट ईटीएफ में दोस्तों कंप्लीट रिस्क फ्री है। और रिस्क फ्री इसने जो है करीब करीब 3 से 4 साल में इसने करीब करीब 500 से 600% का इसने बड़ा रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों ये मैंने आपको दिखा दिया कि इस ईटीएफ की कैपेबिलिटी और पोटेंशियल क्या है। इसको आप कभी भी देखें, अभी देखिए अगर आप इसको 2022 से भी देखें तो 2022 से भी इसने 200% का इसने रिटर्न बना के दिया है, करीब करीब 4 गुना आपका पैसा इसने किया है। और अगर आप पिछले 1 साल का ही आप देखना चाहें, 1.5 साल का ही देखें तो करीब 2023 से अगर हम लोग देखें तो 2023 से इसने करीब करीब 150% इसने रिटर्न बना के दिया है, 150%। तो दोस्तों इतना ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये ईटीएफ जो है कभी गिरा ही नहीं है। पहली बार ऐसा अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिला है कि ये ईटीएफ में करेक्शन आया है। और दोस्तों ये जो अपॉर्चुनिटी है ये लाइफ टाइम के लिए नहीं अवेलेबल रहेगी, ये कुछ ही समय के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी और धीरे धीरे जिस तरह से मार्केट यू टर्न लेगा तो ये देखना दोबारा से उसी स्पीड के साथ भागेगा, बिकॉज इसकी जो अंडरलाइंग जो स्टॉक्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स हैं, वो सारे के सारे हाईली स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है और आगे भी जो है उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ दोस्तों साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि इस ईटीएफ में आप काम किस तरह से करना है। तो दोस्तों जब भी आपको किसी भी ईटीएफ में काम करना है या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में काम करना है तो आप अपने बाई और सेल के रूल्स बिल्कुल सिंपल रखिए। जितने ज़्यादा आप सिंपल रखिएगा उतना ज़्यादा आपको डिसीजन लेने में आसानी होगा। तो इसमें इस ईटीएफ में काम करने का सिंपल बाई का रूल है कि जब भी ये मूविंग एवरेज है, जो आप ब्लैक लाइन में जो देख रहे हैं दोस्तों, ये मूविंग एवरेज है MA20, 20 दिन का मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज। तो आपको जब भी आपको बाई करना है तो आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको जब भी ये जो प्राइस चार्ट है, जो ब्लू लाइन में आपको दिख रहा है, ये प्राइस दिख रहा है, प्राइस जब भी मूविंग एवरेज को नीचे से कट करे तो आपको यहाँ पर बाई करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि आपको बाई, और आपको सेल कब करना है दोस्तों, जब आपको जब ये प्राइस जो है मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करे तो आप इसको सेल कर देना है आपको। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ सेल का सिंबल। उसके बाद दोस्तों दोबारा कब बाई करना है, दोबारा जब ये मूविंग एवरेज को नीचे से ब्रेकआउट करे, जब प्राइस मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करे तो आपको यहाँ बाई कर लेना है। और उसके बाद जब ये ब्रेक डाउन करे तो सेल कर देना है, फिर बाई कर लेना है, फिर सेल कर देना है। और अगर आप जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस पर सिर्फ इन्वेस्ट भी रहना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे इसको अकुमुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बाई सेल का मैंने रूल आपको बता दिया है कि किस तरह से आप इस ईटीएफ में काम कर सकते हैं। सेम दोस्तों इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जिस तरह से मार्केट जब करेक्शन आया है तो अभी धीरे धीरे क्या है कि ये मूविंग एवरेज से को रेसिस्ट कर रहा है,
बार बार जो है कोशिश कर रहा है, बट मूविंग एवरेज से रेसिस्टेंस लेके धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आप धीरे धीरे सिप फॉर्म में छोटी छोटी क्वांटिटी में आप अक्यूमुलेट करते रहिए। अगर आपके पास सपोज आपके पास कैपिटल 1 लाख रुपया है, तो आप क्या कीजिए कि 1 लाख रुपए का आप जो है डेली जो है 1,000 2,000 3,000 रुपीज़ का धीरे धीरे बाई करते रहिए। करते 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 जब आपको लगेगा कि मार्केट जब बॉटम बन चुका है, जब आप ये कंप्लीट मूविंग एवरेज को क्रॉस करके हायर हाई बना के जब ब्रेकआउट करके भागने लगेगा, तब आप लमसम जो है आपके पास जब 50,000 बच जाएगा, तो फिर 50,000 आप एक साथ लगा सकते हैं। धीरे धीरे इसको एवरेजिंग डाउन करते रहिए। और सबसे बढ़िया ETF का एडवांटेज ये है कि आप इसमें एवरेजिंग डाउन कर सकते हैं। अनलाइक स्टॉक्स में क्या है कि आपको नहीं पता होता है कि वो कितना गिरेगा। आपको ये नहीं पता लगेगा कि वो कितना गिरेगा, वो कितना भी गिर सकता है। और तो दोस्तों आप इसमें जो है धीरे धीरे जो है आप छोटी छोटी क्वांटिटी में और गिरेगा तो आप छोटा छोटा क्वांटिटी में और बाई कीजिए, और गिरेगा तो और बाई कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप बाई कीजिए, धीरे धीरे ऐसे गिरेगा, प्राइस इस तरह से गिरते आएगा और उसके बाद आप धीरे धीरे अकुमुलेट कर रहे हैं। बट एक लेवल आएगा कि जहाँ पर ये बॉटम आउट करेगा और उसके बाद जो है प्राइस जो है हायर हाई बनाने लगेगी। जैसे ही प्राइस हायर हाई बनाने लगे, तो उस समय आपको दोस्तों क्या करना है कि आपको जो आपकी बाई की जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा और इंक्रीज करना है। और आप अगर आपके पास लमसम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कैपिटल 1 लाख का जिस तरह से एग्जांपल दिया, तो आप अगर यहाँ से यहाँ के बीच में अगर आपने मान के चलिए कि अगर आपने 30 से 40,000 अब इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पर जब ये मार्केट जो है अप ट्रेंड में आ जाए और भागने लगे, तो उसके बाद जो है आप बचा हुआ 50,000 रुपीज़ यहाँ पर आप लमसम में डाल सकते हैं। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है करीब करीब आपका जो है 1 लाख यहाँ इस प्राइस लेवल पे इन्वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जब मार्केट भागने लगेगा, तो उसके बाद आप देखिएगा कि यही ETF जो है आपको जो है क्या शानदार रिटर्न बना के देगा, और कंप्लीट रिस्क फ्री रिटर्न। स्टॉक जो है कितना भी क्रैश हो सकता है, बट ETF एक लेवल पे जाएगा और एक लेवल पे जाके जो है कहीं ना कहीं जो है वो सपोर्ट लेगा। क्योंकि 11 के 11 स्टॉक्स सारे के सारे जो है क्रैश नहीं हो सकते हैं। उन स्टॉक्स में जो है दोबारा उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, मार्केट कंडीशन इंप्रूव होगा और दोबारा जिस स्पीड से वो गिरे हैं उसी स्पीड से वो भागेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। मैंने आपको दोस्तों बाई का रूल बता दिया, आपको मैंने सेलिंग का रूल बता दिया, और साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको जो है इसमें इसमें आपको एवरेजिंग किस तरह से करना है, एवरेजिंग डाउन जो है किस तरह से आपको करना है दोस्तों। और साथ में जो है मैंने दोस्तों ये भी बता दिया है कि आपको इसमें जो है किस तरह से आपका इस मार्केट सिनेरियो में, इस कंडीशन में किस तरह से इस ETF में आपको जो है काम करना है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है मैं आपको जो इसके पिछले कुछ सालों के इसके रिटर्न है वो भी आपको मैं एक बार दोबारा से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये ETF जो है 2014 में लॉन्च हुआ था, और ये आप देख सकते हैं दोस्तों ये एनुअल रिटर्न्स है। एनुअल मतलब एक साल का रिटर्न। 2014 में सिर्फ इसने जो है 29-30% रिटर्न दिया था, और 2015 में इसने 14% रिटर्न -14% दिया है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं और आप जो है इसकी जो पॉजिटिव मोमेंटम्स हैं इसको अगर आप कैप्चर करते हैं, तो 5.6%, 1%, 2%, 3, करीब करीब 10% आप जो है इस 2015 में आप डिराइव कर सकते थे। उस तरह से 2016 में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो आप सारे ये जो 17% रिटर्न बनाया है, ये जितने भी माइनस जो है नेगेटिव में जब भी ये गया है उसको सब्ट्रैक्ट करके फिर ये ओवरऑल कैलकुलेट करके 17% दिया गया है। पर दोस्तों अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं, अगर आप जो है इसी में अगर स्विंग ट्रेडिंग ले रहे हैं, बाई सेल कर रहे हैं, तो आपको जो है ये आप जो है जो नेगेटिव जो साइकिल्स हैं इससे आप बच सकते हैं और कंप्लीट आप पॉजिटिव रिटर्न बना सकते हैं। तो
16 में आप देख सकते हैं 17% का इसने रिटर्न दिया है, 2017 में 12% दिया है, और उसी तरीके से आप अगर देखें तो इसमें 2021 में 45% 46% दिया है, 2022 में 2022 में इसने 28.1% रिटर्न दिया है, 2023 में शानदार 77% रिटर्न दिया है, और 2024 में इसने 28% रिटर्न दिया है। और 2025 में जब मार्केट पूरा क्रैश हो चुका है तो इसने 10% का जो है अभी ये नेगेटिव रिटर्न में है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कितना शानदार जो है ये इंस्ट्रूमेंट है पैसा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर आप जो है आप सिर्फ इसी को फोकस करके आप इसी में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो कितना अच्छा जो है ये आपको रिटर्न दे सकता है। और इसमें क्या है कि अगर इतना भी करेक्ट होता है तो इसमें आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा, बिकॉज ये कभी ना कभी जो है दोबारा जो है मार्केट जैसे ही अप ट्रेंड में आएगा तो ये पॉजिटिव मोमेंटम में आएगा और ये दोबारा आपको रिकवर कर देगा। और साथ में आपके पास एवरेजिंग डाउन का भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो के लास्ट में आ चुके हैं। तो एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने देखा कि CPSE ETF क्या होता है, हमने उसका फंडामेंटल एनालिसिस किया, उसके बाद उसका टेक्निकल एनालिसिस किया, और उसके बाद साथ में हमने ये सीखा कि इस मार्केट सिनेरियो में इस ETF में किस तरह से काम कर सकते हैं और किस तरह से हम अपना जो है पोर्टफोलियो इसमें बिल्ड कर सकते हैं, और सेफ्टी के साथ एवरेजिंग डाउन करके, सो दैट जब मार्केट जो है यू टर्न ले और मार्केट में जब दोबारा पॉजिटिव मोमेंटम आए और मार्केट जब भागने लगे तो यही ETF आपको जो है कितना % रिटर्न बना के दे सकता है आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको चार्ट एक्सप्लेन कर दिया है कि ये पिछले 3-4 सालों में इसने करीब करीब 600% का शानदार रिटर्न दिया है। और वो 600% रिटर्न उस समय था जब आप सिर्फ जो है आंख बंद करके इन्वेस्ट करके सिर्फ आप साइलेंटली बैठे हुए हो, आप कोई स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी साथ में उसमें करो तो फिर आप इमेजिन कर सकते हो कि वो 600% का जो रिटर्न है वो करीब करीब जो है 800 से 900% जो रिटर्न है आप बना सकते हैं इस ETF। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अपने क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शंस में पोस्ट कीजिए। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।